हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 58 को डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण और इसमें आज हम द्रव्यमान और भार के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान अलग चीज़ है और भार अलग है। बोलचाल की भाषा में हमें ऐसा लगता है कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें अंतर है। क्या अंतर है हम देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। पहले हमने जड़ता के बारे में पढ़ा है, जड़त्व के बारे में पढ़ा है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो उसके जड़त्व के बराबर होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है। कोई भी वस्तु जितना बड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, दो वस्तु हम देखते हैं, तो इसमें कुल पदार्थ की कितनी मात्रा मौजूद है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। जबकि भार क्या चीज़ है? तो भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। यानी पृथ्वी जिस बल से उसको अपनी ओर आकर्षित करती है वो उसका भार हो गया। वस्तु का द्रव्यमान स्थान से परिवर्तन से नहीं बदलता, यानी कि हर एक जगह चाहे वो पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, हर जगह किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भार में परिवर्तन होता है, जगह बदलने से भार में परिवर्तन होता है। अब है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब इसको हम इससे एक डेरिवेशन निकालेंगे। यहाँ देखते हैं पहले कैसे निकालना है। वस्तु का द्रव्यमान m और चंद्रमा पर उसका भार Wm होगा। और मान लीजिए चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो है m है और उसकी त्रिज्या rm है। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को हम जब इसमें बिठाएंगे तो ये हो जाएगा Wm = G mm × m/rm²। अब वस्तु के बाद उसी वस्तु का पृथ्वी पर कितना भार होगा? WE, और पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE। तो फिर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जब हम लगाएंगे तो उससे हमें ये समीकरण मिलेगा। अब समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे यानी WM/WE यहाँ हमने लिखा, तो इतने बटा इतना ये लिख देंगे, जी कट जाएगा। तो बाद में हमें बचेगा क्या? MM × RE² बटे ME × RM², ये बच गया। अब इसमें हम सारे मान इसके पुट कर देते हैं। तो जब सारे मानों को रखा गया तो हमें मिल जाता है 0.165, जिसको हम 1/6 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है वो 1/6 × वस्तु का भार पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर जितना भार होगा उसका छठा हिस्सा जो है वो वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि आपका भार 48 न्यूटन है तो उसका छठा भाग यानी 8 न्यूटन आपका भार चंद्रमा पर होगा। अब इधर देखते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। जैसे कि हमने अभी समझा है कि जितनी फोर्स से कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खींच रही है उसका भार हो गया W = M × G। F = MA हमने पढ़ा था, है ना। तो इसको हम F भी एक तरह का फोर्स ही है ना। जो F है वो एक फोर्स है और W भी एक तरह का फोर्स ही है, क्योंकि उस बल से वो पृथ्वी की ओर खींच रहा है। तो इसलिए यहाँ पर F की जगह पर W लिख सकते हैं, और A जो एक्सेलरेशन त्वरण है यहाँ पर G लिख सकते हैं, यानी कि गुरुत्व त्वरण लिख सकते हैं। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चूँकि भार जो है उसकी दिशा भी होती है और उसका परिमाण भी होता है। वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है ना। इसीलिए इसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता रहता है। आइए इसी कारण से अभी जो हमने ये डेरिवेटिव निकाला है तो उसमें यही बात है कि स्थान परिवर्तन से पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उस वस्तु पर लगता है वो अलग हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल अलग होने के कारण ही पृथ्वी पर उस वस्तु का जितना भार था
वो चंद्रमा पर उससे कम होगा, अलग होगा। इसी बात को यहाँ समझाया गया है। द्रव्यमान की इकाई, अब द्रव्यमान की इकाई जो है किलोग्राम है और भार की इकाई न्यूटन होती है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा। अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे W = mg, जहाँ पर m तो आपका कितना हो गया 10 हो गया और g की वैल्यू 9.8, तो हमारा आ जाएगा 98 न्यूटन। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदल जाता है। चूँकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, अतः चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा। यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु पर कम लगेगा और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, इसीलिए चंद्रमा पर भार कम होगा, पृथ्वी पर ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद 2 देखेंगे। किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। इसका उत्तर होगा, किसी भी ग्रह पर किसी भी वस्तु का भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको यही निकालना है, जो आपका ये वस्तु का चंद्रमा पर भार है, ये आपको ये पूरा ही निकालना है, ये डेरिवेशन आपको यहाँ तक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो अभी जो हमने डेरिवेशन से निकाला है उसी फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे। चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। चंद्रमा पर भार यहाँ 10 न्यूटन दिया हुआ है, तो इसको इसमें डाल देंगे और 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में इनका गुणा हो जाएगा, 10 × 6, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो व्यक्ति का पृथ्वी पर भार हो जाएगा 60 न्यूटन। इस तरीके से आपकी वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।